गुड मॉर्निंग। और जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं उनके सामने में एक सवाल मैंने दिया है। तो ये बड़ा सामान्य सा सवाल है जो कि कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। किस तरह के एग्जामिनेशंस में? बैंक, रेलवे, एसएससी, बाकी कई जगहों पे इस तरह का क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो है बड़े आसान प्रकृति का है और जिसने 10th तक की पढ़ाई की है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये जो है, याद है यूक्लिडियन मेथड जो 10th क्लास में बच्चों ने पढ़ा था? अगर जो 10th क्लास के मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी बहुत आराम से इस प्रश्न को समझ जाएंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने यूक्लिडियन मेथड सब लोगों को पढ़ाया है। तो ये जो है ना, ये सवाल ये बहुत आराम से हल होने वाला सवाल है। सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिए, क्या है 9/26, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है? 1/a + 1/b + 1/c = 9/26। तो फाइंड a + b + c बराबर वाट। a + b + c का वैल्यू जो है वो पता करना है कि क्या होगा, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है। और देखिए ये जो है 1/a + 1/b + 1/c बराबर 9/26 दिया गया है। तो इसको जो है ना बहुत आराम से हम लोग यूक्लिडियन मेथड जिस तरह से सॉल्व करते थे ना, वहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 9 है एंड 26, 9 और 26 है। बड़ा कौन है? तो 26 बड़ा है। 26 बड़ा है किससे? 9 से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे। भाग दे देंगे किससे? 9 को 26 से भाग दे देंगे। 9 से 26 को भाग देंगे, ठीक है। कितनी बार में लगेगा? 2 बार। 18 आया यहाँ पर, 9 दूना 18। ये कितना आया? 6, 8 आ गया ये। 18 8 26, ठीक है। 8 के बाद जो है ना हमने फिर 8 से 9 को भाग दिया, यूक्लिडियन मेथड में जिस तरह से करते थे। महत्तम निकालना है हमें। महत्तम निकालने की तरफ हम लोग जाएंगे। तो क्या गया? 8 का 8, 8 आया। ये आ गया 1, 9। अब इस 1 से इस 8 को भाग दे देंगे, ठीक है। ये कितने बार में गया? 8 बार में, है ना। ये क्या है? कट गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? a, ये क्या हो गया? b, और ये जो हमारा वैल्यू आ गया ये हो गया c। a, b और c की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? a 2 + b 1 + c 8। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। हमारा आंसर 11 कहीं पे दिए हुए है। ये देखिए 11 हमारा जो आंसर वो दिया हुआ है। कितना आसान है इस तरह के सवाल को हल करना। देखिए ये प्रश्न भी बहुत आसान है। ये जो प्रश्न है ना ये बहुत आसान है, लेकिन ये ट्रिकी है। मतलब इसमें क्या कहें, कॉन्सेप्ट तो क्या ही मिलेगा इसमें, लेकिन ट्रिक है। तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रिक को समझ लेंगे, ट्रिक को समझेंगे और इस ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा प्रश्न है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, इस प्रश्न को आप देखेंगे इसको, तो ये अनंत तक जा रहा है। 63 + 2 √63 + 2 √63 + 2 ... एकदम अनंत तक जा रहा है। अब इसका सॉल्यूशन कहता है करने के लिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए इसमें जो है ना, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए इस चीज़ को देख लीजिए। ये क्या है? यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। 2 यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे ये 63 है ना, उसको कुछ ऐसा कैलकुलेशन करेंगे कि जिसमें कि हम जब दोनों को गुना करें तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 आ जाए। तो देखिए स्वाभाविक सी बात है, एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। तो गुना करिए, कितना हो गया? 9 7 63, 9, और ये हो गया 7, 9 6 1 54, 9 7 63, ठीक है। तो देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? वो है 2। ये डिफरेंस है 2, और एक बड़ी संख्या है 9, एक दूसरी छोटी संख्या है 7। तो 9 बड़ी संख्या है, 7 छोटी संख्या है। तो अब देखिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या में से चूंकि ये प्लस का चिन्ह है तो हम लोग बड़ी संख्या को लेंगे, 9 को लेंगे। क्या ऑप्शन में 9 कहीं दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, ये रहा 9। 9 इसका क्या है? एकदम सही उत्तर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है सबका सब प्लस है, सबका सब क्या है? प्लस में है, ठीक है। सबका प्लस रहेगा तो क्या होगा? बड़ी वाली संख्या को लेंगे, बड़ी।
माइनस रहता तो किसका, छोटी वाली संख्या को लेते। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन में एसएससी, सीजीएचएसएल वगैरह में खूब सारा देखने को मिलता है। और सबसे कमाल बात यह है कि मैंने इस प्रश्न को कई बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव वाले में भी देखा है, यानी कि बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में फ़र्क ही कम होता जा रहा है। तो कई बार लोग जो है ना इसका उत्तर नहीं निकाल पाते हैं। और सिंपल सा चीज़ है, बहुत आसान सा चीज़ है। हम लोग इस तरह का एक दो सवाल को और देख लेंगे तो हमारा और पक्का हो जाएगा सिस्टम। चलिए, स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। ये प्रश्न जो है ना ये भी काफ़ी आसान सा प्रश्न है। अभी अभी उसका कॉन्सेप्ट को हमने देखा है। और ये कॉन्सेप्ट है ना एकदम सिंपल सा है कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। ये क्या है, 88 है। ये क्या है, माइनस है, 3 है, √188 माइनस 3, √188 माइनस 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये हमारा जो है वो सारा सिस्टम है। तो ये हम उसको देख रहे हैं। अब इसमें देखिए कि ये जो सिस्टम है ना ये भी क्या है, अनंत काल तक जा रहा है। 88 है, माइनस है 3, √188, ये भी अनंत काल तक जा रहा है। इसको नहीं भूलना है, इसी को देखना है। ये 3 है, ठीक है। तो हम दो ऐसी संख्या का गुना लेंगे जिसको गुना करने पे हमारा कितना आ जाए, 88 आ जाए, लेकिन उसके बीच का डिफरेंस कितना रहे, 3 रहे। अब ऐसी संख्या लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पे चूंकि माइनस है, ये क्या है, माइनस दिया हुआ है, इसलिए कौन सी संख्या होगी, छोटी संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, छोटी संख्या होगी। ये कितना हो गया, 11, ये कितना हो गया, 8, ठीक है। 11 8 88 हो गया। अब इसमें क्या है, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, ये जो छोटी संख्या 8 है, ठीक है। ये जो है हमारा सही उत्तर होगा। क्यों, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग। 11 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, ठीक ना। तो छोटी वाली संख्या आ जाएगी। क्यों, क्योंकि माइनस यहाँ पे है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये माइनस तक अनंत है। अगर इसी को अगर प्लस कर देते तो हमारा बड़ा वाला होता, 11 होता। तो ये जो है ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैथमेटिक्स का। तो कोई अगर चाहे इसके डीप में जाना तो क्लासरूम में पूछना, ठीक है, लेकिन डीप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो ऐसे ही चलता है, अगर हम लोग बस उसको दिमाग में रखना है ट्रिकी। नहीं तो जैसे डीप में जाएंगे, उसको याद करने के टेक्निक्स में जाएंगे तो क्या लॉस हो जाएगा, ठीक है। जैसे इंजीनियरिंग में भी 1D 2D 3D श्रोडिंगर इक्वेशंस वगैरह जो थे ना, उसके पीछे जाने पे पता चला कि बहुत मोटी किताब में डेरिवेशन दिया हुआ है जो ऐसे ही समझ से बाहर था। तो जितनी बात थी तो हमें MS ढाका सर पढ़ाते थे तो बोलते थे याद कर लो। कई बच्चे बड़े विद्रोही हो जाते थे, अरे हम लोग तो इंजीनियरिंग में आ गए, हम लोग को कहते हैं घोट लो, हम लोग हर चीज़ को समझेंगे यहाँ पर आके। लेकिन नहीं मेरे बच्चों, मेरे भाई बहन, हर चीज़ जो है ना वो सिर्फ समझने की नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ों को घोटना भी पड़ता है। जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, सुबह के 3 बजे हैं करीब। तो सुबह के 3 बजे मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही, किसी स्टूडेंट्स की पढ़ने की। लेकिन हम लोग जिस टाइम में थे ना, सुबह के 3 बजे 4 बजे लालटेन जला के ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे, ज़ोर ज़ोर से। उससे क्या होता था कि दूसरे तरफ के जो बच्चे थे उनके कानों में जब आवाज़ जाती थी तो वो भी ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे। तो ये कोई ट्रेडिशनल तरीका नहीं था। सुबह सुबह दोपहर में चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है, और लोग डिस्टर्ब भी होते हैं। सुबह सुबह उठ के पढ़ना बहुत अच्छी हैबिट होती है। चलो हम लोग एक और सवाल को लेते हैं। चलिए इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए, है ना। ये सवाल क्या है, इसको अच्छे से देख लीजिए। थोड़ा साइड होके मैं स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका देता हूं कि भाई बच्चे जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे तरीके से। सारे सवाल कराऊंगा मैं, इतने सवाल कराऊंगा कि सब लोग प्रसन्न रहेंगे, ठीक है। और मैथ के सवाल को एंजॉय करने के भाव से देखना चाहिए। जैसे कॉमेडी लोग देखते हैं ना, कितना पजल हो जाते हैं कई बार, है ना। देखने में तो आनंद आ रहा होता है लेकिन पजल होते हैं। मैथमेटिक्स कॉमेडी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा, और दिमाग को कभी बूढ़ा नहीं होने देगा। जितने लोग बड़ी उम्र के भी हैं इस वीडियो को देखेंगे तो यकीन मानिए एज है ना उनको बस रुक जाएगी, एज उनकी मानसिक एज एकदम बहुत अच्छी रहेगी। अब ये प्रश्न है, इसको हल करते हैं। अब क्या है, यहाँ पर तो कुछ दिया ही हुआ नहीं है, ठीक है। पिछले के 2 सवालों में हमने क्या देखा था,
यहाँ जो अंक था उसको मल्टीप्लाई करके उसी का डिफरेंस हम लोग याद करते थे। अब यहाँ पर जो है ना कुछ भी नहीं है, कोई जो है मल्टीप्लाई वाला इशू नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, पीछे में 1 डला हुआ है। क्या डला हुआ है? 1, ठीक है। ये कहाँ डला हुआ है? 1 यहाँ पे डला हुआ है, ठीक ना। तो 1 जो है यहाँ डला हुआ है, तो हम लोग 2 अंक लेंगे जिसमें कि डिफरेंस हमारा जो है वो 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 9 × 8, 9 × 8 72, नॉट है 72, यही ना होगा। और क्या है? माइनस 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 में है, अनंत है, ये भिन्न है, कहाँ माइनस में है, तो कौन सा वाला होगा? छोटा वाला होगा, ये 8 वाला होगा। नहीं, 8 इसका है, कहीं दिया हुआ, ये देखिए 8 इसका आंसर है। मैं अगर ऑप्शन बनाता तो यहाँ पे 9 भी डालता एक ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन जैसे देती है ना बीपीएससी 9, तो मैं एक ऑप्शन जो है 9 भी देता यहाँ पर, तो ये क्या होता, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देता। तो इस तरह के सवाल से डरना नहीं है, बहुत आसान सा सवाल होता है, बहुत आराम से बनेगा, कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। बच्चों कभी घबराना मत, कभी भी हिचकने की ज़रूरत नहीं होती है, और कभी फिजूल की चीज़ों में पढ़ना नहीं। क्या होता है ना कि कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो फिजूल की चीज़ों में पड़ जाते हैं, उनका काफ़ी टाइम बर्बाद होता है। गांव में यही एक इशू है। गांव में क्या है ना कि लोग फिजूल की चीज़ों में, बच्चे तो चलो ठीक है, बच्चे तो बच्चे, बड़े लोग भी फिजूल की चीज़ों में पढ़ते रहते हैं। मतलब जो सर पैर नहीं है, कहीं निकले चौक चौराहे पे किसी के बारे में कुछ बोल दिया, कहीं निकले किसी का चरित्र हनन कर दिया, तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है। ये सब क्या पिछड़े समाज का जो है वो सूचक है। जैसे जब हमारे यहाँ चोरी हो गई, तो मैंने अपने एक बाहर के मित्र को बताया कि हमारे यहाँ चोरी हो गई, जिसमें कि हमारे काफ़ी कीमती सामान ले गए, जिसमें कि वो लैपटॉप था जिससे मैं कंटेंट क्रिएट करता था। वो बहुत ख़ास तरह का लैपटॉप था जिसको चोरों ने चुरा लिया। इसके अलावा मतलब इन्वर्टर और छोटे छोटे इतने सामान ले गए वहाँ से। और सबसे कमाल बात ये है कि कोई चोर को पुलिस पकड़ ही नहीं पाई, मतलब सामान ही बरामद नहीं हुआ। जो क्विंटल में जो सामान है, इतना भारी बैटरा, इतना भारी इन्वर्टर और सारा चीज़ है, और सबको जगह जगह सीसीटीवी लगे हुए, और उसको जैसे पुलिस नहीं पकड़ पाई। तो ये समझिए कि अगर कोई अपराधी अगर बम बारूद ले करके अगर कोई कांड अगर करने जाए, उसको पुलिस कहाँ तक पकड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि 1 क्विंटल सामान एक गाड़ी में रख करके कोई आ जाए कोई जगह को उड़ाने के लिए, तो उसको पुलिस कैसे पकड़ेगी? हाउ ही फाइंड। तो ये जो था ना, ये बड़ा डिस्टर्बिंग चीज़ था, बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग। वो सेटबैक भी था, बहुत बड़ा झटका भी था। चीज़ें चोरी चली जाना, फिर नहीं पकड़े जाना, इसके बाद उससे संबंधित राजनीतिक विवाद वगैरह, ये सब फालतू का चीज़ है। तो मैं ही नहीं पढ़ता इन सब चीज़ों में। तो बच्चों को भी चाहिए कि आसपास का जो माहौल है ना, उन सब चीज़ों से खुद को कट कर लेना। और आसपास का माहौल अब जो है ना बच्चों, तुम लोग बना सकते हो, तुम्हारे पास अच्छा सर्किल हो जाएगा और अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो चलो हम लोग फिर मिलते रहेंगे और कई सवालों को हम लोग लेंगे।